चॉकलेट्स और लाल गुलाब। प्रतिमा और सचिन अभी अभी डिनर करके लौटे थे। आज उनकी शादी की दूसरी वर्षगांठ थी। पिछली बार की तरह इस बार भी वही हुआ। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे, खाना ऑर्डर किया और चुपचाप डिनर लेकर लौट आए। दो एक औपचारिक बातों के सिवा उनके बीच कोई बात नहीं हुई। घर लौटते समय सचिन ने कहा, तुम तो जानती हो कि मेरे पास वक्त नहीं रहता है, फिर मैं खरीदारी के मामले में कच्चा हूँ। तुम ही अपने लिए कुछ ले लेना। सभी कहते थे कि प्रतिमा बहुत भाग्यशाली है, तभी तो उसे इतना अच्छा पति मिला है। अच्छी नौकरी है, सुदर्शन है, फिर उसमें कोई ऐब भी नहीं है। फिर भी कुछ था जो प्रतिमा को खटकता था। उसने अपने जीवन की बहुत रूमानी परिकल्पना की थी। शायद किशोरावस्था में पढ़े गए रोमांटिक उपन्यासों का असर था कि अपने जीवन साथी के तौर पर उसने एक ऐसे पुरुष की कल्पना की थी जो उसे बात बेबात सरप्राइज तोहफे दे, उसके साथ प्यार भरी बातें करे, उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाए। किंतु सचिन का व्यक्तित्व ठीक उल्टा था। वह मितभाषी और रिजर्व किस्म का व्यक्ति था। विवाह के प्रारंभिक दिनों में अक्सर प्रतिमा सोचती कि शायद कुछ दिन साथ रहने के बाद सचिन उससे खुल जाएगा, फिर उसके साथ बहुत सारा वक्त बिताएगा। किंतु सचिन की व्यस्तता बढ़ती गई। वह ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने काम को देने लगा। अकेलेपन को दूर करने के लिए प्रतिमा ने एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी कर ली। छोटे बच्चों के साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लगता था। यहीं उसकी दोस्ती मंजरी से हो गई। मंजरी के विवाह को अभी कुछ ही महीने हुए थे। मंजरी अक्सर प्रतिमा को बताती कि वो और उसके पति कहाँ घूमने गए, उसके पति ने उसे क्या तोहफा दिया। ये सब सुनकर प्रतिमा का मन अवसाद से भर जाता था। उसे अपने और सचिन के रिश्ते में घुटन सी महसूस होने लगी थी। 2 दिनों बाद सचिन को अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने सिंगापुर जाना था, जहां उसे एक डेलीगेशन को संबोधित करना था। यह एक बहुत बड़ा अवसर था जिसे लेकर वह बहुत उत्साहित था। प्रतिमा को सचिन के लिए पैकिंग करते हुए स्कूल जाने में देर हो गई थी, अतः वह तेजी से कार चलाकर स्कूल जा रही थी। वह स्कूल के पास पहुंची ही थी कि अचानक एक कुत्ता दौड़ता हुआ सामने आ गया। उसे बचाने के चक्कर में वह कार को संभाल नहीं पाए और एक पेड़ से टकरा गई। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में थी। नर्स ने बताया कि उसके पैर में फ्रैक्चर है और कंधे में भी चोट लगी है। कोई खतरे की बात नहीं, किंतु उसे कुछ दिन आराम करना होगा। प्रतिमा डर रही थी कि सचिन उससे नाराज होगा। इतना अच्छा अवसर मिला था जो उसकी वजह से बेकार हो जाएगा। सचिन ने कमरे में प्रवेश किया। उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। उसने पूछा, कैसी हो, बहुत दर्द है क्या? प्रतिमा ने रुंधे हुए गले से कहा, मेरी वजह से आप सिंगापुर नहीं जा पाएंगे। कितना बड़ा अवसर था आपके लिए। सचिन ने आत्मीयता के साथ उसका हाथ पकड़ा। वह बोला, यदि मैं मेहनत करूंगा तो ऐसे बहुत से अवसर मिलेंगे, किंतु विवाह के समय सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया था। तुम्हें इस तकलीफ में कैसे छोड़ दूं? प्रतिमा की आंखों से आंसू की अविरल धारा बहने लगी। वो इस प्रेम को पहचान नहीं पाई थी। सचिन प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता रहा और वह सो गई। अगले दिन जब प्रतिमा सोकर उठी तो साइड टेबल पर रखा कैलेंडर 14 फरवरी की तारीख दिखा रहा था। पास ही चॉकलेट्स का एक डब्बा और लाल गुलाबों का एक बुके था। बुके पर एक कार्ड लगा था। उस पर लिखा था, मेरी पत्नी के लिए जिसे मैं बहुत चाहता हूँ।